बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान और आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम जिस मसले पर वीलॉग करने जा रहे हैं वो बहुत ही संजीदा मसला है और पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान की रेपुटेशन इस मसले से जुड़ी हुई है। हमने देखा कि माजी में भारत के अंदर चंद साल पहले भारत की ज़राअत बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई। जो ज़राई सेक्टर था भारत का, ख़ास तौर पे भारतीय पंजाब के अंदर किसानों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया। लेकिन फिर मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद भारत के अंदर कुछ ऐसे कवानीन अभी रिसेंटली पास हुए जो किसानों के खिलाफ थे। किसान बाहर निकले और अभी 3 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है और भारतीय किसान सड़कों पर मौजूद हैं। अब 3-4 बड़े अहम उनके मसले थे। एक तो जो किसान का डायरेक्ट लिंक था मार्केट के साथ, उसको ख़त्म कर दिया गया, और दूसरा जो कीमतें हैं अजनास की, उसका जो तरीक़ाकार है उसको तब्दील किया गया, जिससे किसान ये समझ रहा था कि अब उसके लिए आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इसलिए भारतीय किसान सड़कों पर निकले और उन्होंने जिस तरीके से ग्लोबली भारत का इमेज डिस्ट्रॉय किया, भारत को बदनाम किया, उन कवानीन के खिलाफ वो डट खड़े हुए। हमने देखा कि ब्रूटल फोर्स का वहां पर इस्तेमाल हुआ किसानों के खिलाफ, उनको गद्दार डिक्लेयर किया गया, तरह तरह के इल्जामात लगाए गए, लेकिन किसान पीछे नहीं हटे। फिर हमने देखा कि 2 लाख के करीब ट्रैक्टर्स का मार्च भी उन्होंने भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में किया और वहां पर लाल किले पे अपना परचम भी, खालिस्तान का परचम भी हमने देखा कि वहां पर लहराया गया। तो ग्लोबली इस सारे मामले से भारत की इमेज बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हुई। फिर अब पाकिस्तान की थोड़ी सी बात करें तो नवाज शरीफ गवर्नमेंट के दौरान हमने देखा कि गंदम की कीमत, गंदम चूंकि बड़ा एक इंपॉर्टेंट फसल है और पाकिस्तान चूंकि एक ज़राई मुल्क है, तो बड़ा हमारी इकोनॉमी का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ताल्लुक इन चीज़ों के साथ भी है। तो गंदम के रेट्स के अंदर कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ नवाज शरीफ दौर में। फिर इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और अभी इस साल गंदम के रेट में थोड़ा सा इजाफा हुआ और अभी 1800 रुपये फी मन गंदम का रेट मुकर्रर किया गया। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग हमें नजर नहीं आई, कोई इन्होंने स्टैट्स अपने सामने रख के चीजों को डिसाइड नहीं किया। एक तो अब गवर्नमेंट खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है कि इस मरतबा पाकिस्तान के अंदर जो गंदम की पैदावार है वो गुज़िश्ता साल की निस्बत तकरीबन 20% ज्यादा होने के इम्कानात हैं। और दूसरा ये कि खासतौर पर अगर पंजाब की बिलखसूस बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने प्रोक्योरमेंट टारगेट से 7 लाख टन गंदम को कम कर दिया। यानी पहले जो प्रोक्योरमेंट टारगेट उनका 4.2 मिलियन 42 लाख टन था, उसको 7 लाख टन कम करके 35 लाख यानी 3.5 मिलियन टन कर दिया, जो कि किसान के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन पड़ गया। अब 3-4 चीजें हुई। एक तो गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर जो इसकी सपोर्टिंग चीजें हैं इस फसल की, उनके रेट्स में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। अब यूएई की डीएपी की जो बोरी है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, यूरिया के रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए। जो किसान ये समझ रहे थे कि इनसे उनकी फी एकड़ जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो इंक्रीज हो रही है। उसके बाद जो गवर्नमेंट उनको जो रेट दे रही है वो मुनासिब नहीं है। अब 1800 पे बाहर लोग थोड़ा सा मुतमईन हुए कि चलो गुज़िश्ता हुकूमतों ने तो इसको इंप्रूव किया नहीं, अब 1800 तक रेट लेकर आए तो ये थोड़ा सा मुनासिब रेट है। लेकिन गुज़िश्ता साल जो हुआ जिसमें हमने देखा कि जब 1600 के करीब हुकूमती रेट चला गया, उसके बाद मार्केट के अंदर शॉर्टेज हुई और आटा जो 1600 रुपये गंदम ली गई वो 2400 रुपये मन तक मार्केट में फरोख्त हुई। और इस मरतबा जो लोगों की असेसमेंट है वो ये कि 2700 से 3000 रुपये फी मन आटा जो है वो आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में शायद मार्केट में दस्तयाब होगा। लेकिन क्यों होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि हुकूमत ने कोई मुनासिब पॉलिसी मेकिंग नहीं की, कोई मुनासिब पॉलिसी साजी नहीं की जिसके जरिए इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। अब 4-5 मोटी मोटी चीज़ें वो आपके सामने रखूंगा और एंड पे एक अहम चीज़ वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि क्यों इसका ताल्लुक पाकिस्तान की इज्जत के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा है। एक तो पाकिस्तान की इकोनॉमी, दूसरा क्यों ग्लोबली ये चीज़ भारत के बाद पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मसले का बायस बन सकती है, ये भी आगे चल के आपको बताऊंगा। अब 3-4 चीज़ें। एक तो अब ये जो 1800 रुपये मन रेट हुआ ये सिर्फ पंजाब के लिए हुआ। सिंध के अंदर, केपी में, बलूचिस्तान के अंदर 2000 रुपये मन गंदम का रेट चल रहा है। जो किसान के, जो पंजाब के किसान हैं, जो बहुत बड़ी तादाद में, वो ये समझते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी है कि वो सबसे ज़्यादा गंदम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद उनको जो रेट मिलना चाहिए ये 1800 रुपये मन गुज़िश्ता हुकूमतों की निस्बत बेहतर है। लेकिन अभी भी जो इसके साथ सपोर्टिंग चीज़ें हैं, उसके साथ जो प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, उसमें ये रेट मुनासिब नहीं है। या तो गवर्नमेंट मेक श्योर करे
कि अगर आने वाले टाइम के अंदर ये 1800 रुपए से एक्सीड नहीं करेगी और इसी तरह ये मुनासिब रेट्स के ऊपर मार्केट में अवेलेबल होंगी, फिर तो किसान कहते हैं कि ठीक है। लेकिन अगर ये रेट इंप्रूव होता है, इंक्रीज आता है इसके अंदर, तो उसके बाद जो चीजें आगे चल के मुश्किलात किसान के लिए भी बनेगी, उसमें किसान ये समझता है कि गवर्नमेंट अभी फिलहाल आज के वक्त तक गवर्नमेंट उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। अब हुकूमत का ये कहना, एक तो ये कि 20% हमारा जो गंदम है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, दूसरी जानिब हुकूमत ने 7 लाख टन यहां से प्रोक्योरमेंट टारगेट डिक्रीज किया, इसको कम किया, इसको काट दिया और रशिया से गवर्नमेंट ने गंदम इंपोर्ट करने का फैसला किया। अब पंजाब में किसान से 1800 रुपए फी मन गंदम खरीदी जा रही है, रशिया से जो गंदम इंपोर्ट की जा रही है वो 2200 रुपए फी मन है। ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर हुकूमत को ये चाहिए था कि वो अपने किसान को सामने रखती, अपने किसान के मसाइल को सामने रखती, अपने किसान को मुआशी तौर पर मजबूत करती, लेकिन हुकूमत ने ये सब कुछ करने की बजाय बाहर से इंपोर्ट करने का फैसला किया। जिस तरह हमने माजी में देखा, गुज़िश्ता साल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चक्रों में जो अरबों रुपए के घपले हुए, जिसके मुतालिक मैंने अपने टीवी प्रोग्राम में जो अभी रिसेंटली मुआवने खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म के मुकर्रर हुए फूड सिक्योरिटी पर, जमशेद इकबाल चीमा साहब, उनसे एक सवाल भी किया कि अभी जो वीट स्कैंडल है, हमने शुगर स्कैंडल पे तो गवर्नमेंट की देख रहे कि इंक्वायरी काफी स्पीड में चल रही है, उसके हवाले से खबरें भी आ रही हैं। तो वीट स्कैंडल से मुतालिक जब मैंने उनसे सवाल किया कि इससे मुतालिक क्या अपडेट्स हैं, गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उनका मुझे कोई पता नहीं कि वीट स्कैंडल में क्या कुछ चल रहा है और किस स्टेज के ऊपर इंक्वायरीज जो है वो इस वक्त चल रही है। वीट स्कैंडल भी आया था, उस इंक्वायरी के हवाले से आपको थोड़ी सी अपडेट दे सकते हैं कि उसका क्या स्टेटस है? सच्ची बात है, मुझे पता नहीं है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वीट स्कैंडल अब दोबारा, ये पिछले साल का अभी तक वो चीजें क्लियर नहीं हुई और अब आने वाले दिनों के अंदर एक नया वीट स्कैंडल भी शायद हमें देखने को मिल सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और पाकिस्तान का, चूंकि ये पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, 3-4 वजूहात से पाकिस्तान की ज़राअत डिस्टर्ब हुई। एक तो गवर्नमेंट ने कभी प्लानिंग नहीं की मुनासिब, हमारे रिसर्च सेंटर्स जो हैं उन्होंने गुज़िश्ता कई दहाइयों से कोई इस तरह का सीड प्रोड्यूस नहीं किया जो यहाँ पर यील्ड को इंप्रूव करे। रही सही कसर हमारी हाउसिंग सोसाइटीज ने पूरी कर दी, जो ग्रीन एरियाज के ऊपर एक के बाद एक नई हाउसिंग सोसाइटी जो है वो प्रूव हो रही है और वहां पर घर बन रहे हैं, हमारा ग्रीन एरिया कम होता जा रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। गवर्नमेंट को इस हवाले से बड़ा सीरियसली आने वाले वक्तों में बड़े सीरियस डिसीजंस करने होंगे और गवर्नमेंट को मुनासिब पॉलिसी साजी करनी होगी इस हवाले से कि हमारा पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, इससे ज़राअत को किस तरीके से कैश किया जाए। हमने देखा कि वो ममालिक जहां की जमीन ज़राई नहीं थी, वहां पे उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जमीन को ज़राअत के काबिल बनाया और अब वो ज़राअत से ठीक ठाक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ज़राई लैंड होने के बावजूद इस काबिल नहीं है कि हम अपनी जो किसान की एक तो ज़रूरियात को पूरा कर सकें, उसको मौशी तौर पर मजबूत कर सकें और इकोनॉमी के अंदर अपने ज़राई सेक्टर से एक अच्छा खासा हिस्सा लेके आ सके। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो किसान के साथ जाती ये हुई कि हमारे यहाँ पर जो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनके अंदर इस कदर 2 नंबरी है, इस कदर घपला है कि वो जमीन को, वो फसल को मजीद बिगाड़ रही हैं। इस हवाले से भी हुकूमत का कोई मुनासिब चेक नहीं है कि वो फर्टिलाइजर्स के ऊपर कोई चेक लगाए और उसके बाद जो अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स हैं वो किसान तक प्रोवाइड किए जाए। डीएपी के ऊपर जो 5500 से रेट उसका तजावुज कर चुका है और हुकूमत ने सब्सिडी भी जो है वो दी 500 रुपया फी बोरी। उसके हवाले से भी किसानों का कहना है कि वो किसानों को वो सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर बोरियां नहीं मिली और 2 साल कबल नवाज शरीफ दौर में इन्हीं डीएपी की बोरी, इसी डीएपी की बोरी का रेट 1700 से 1800 रुपए था, जो अब 5000 रुपए तक, 5000 से भी तजावुज, बल्कि 5500 से भी तजावुज कर चुका है। तो ये रेट्स में इंक्रीज है। अब सबसे खतरनाक चीज वो ये है, मैंने अपने टीवी प्रोग्राम के अंदर भी जब किसान इत्तेहाद के चेयरमैन से इस मुतालिक सवाल किया तो उनका ये कहना था कि अगर हुकूमत अपनी पॉलिसी साजी बेहतर नहीं करती, अगर हुकूमत किसान को मुआशी तौर पर मजबूत नहीं करती और इसी साल हुकूमत रेट्स को इंप्रूव नहीं करती तो 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि किसान हुकूमत को गंदम नहीं बेचेगा। बकौल चेयरमैन किसान इत्तेहाद के इस वक्त किसान हुकूमत को गंदम नहीं बेच रहा। उसकी 2-3 रीजन है। एक तो 1800 रुपए फी मन गंदम का रेट है और किसान को फी मन 40 रुपए खर्चा पड़ता है जब वो स्टोर में जाकर, हुकूमती स्टोर में जाकर वहां पर गंदम देता है। फिर उसकी जो पेमेंट है वो थोड़ा वो लेट मिलती है उसको, तो 1800 रुपए का रेट जो है वो किसान को 1760 रुपए पड़ता है।
जबकि इस वक्त जो मिल मालिकान हैं, फ्लोर मिल्स वाले हैं, वो मौके पर किसान से 1800 रुपए में गंदम खरीद रहे हैं। लेकिन अगर किसान इत्तेहाद के चेयरमैन के मुताबिक अगर हुकूमत इन चीज़ों को बेहतर नहीं करती, किसान को मौशी तौर पर मजबूत नहीं करती, किसान दोस्त पॉलिसियां नहीं बनाती, तो ईद के बाद वो भी सड़कों पर निकलेंगे। जिस तरह भारत का इमेज भारतीय किसानों ने मिलान किया और अपने हकूक के लिए वो लोग निकले, और जिस तरह ग्लोबली भारत को उसकी वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, हजीमत का सामना करना पड़ा। तो अगर हुकूमतें नहीं मानती तो आप लोगों का कोई बाहर निकलने का इरादा तो नहीं अब दोबारा? अगली ईद से पहले। अच्छा, अगली ईद आएगी 2.5 महीने बाद। हाँ, उससे पहले पहले ही इंशाल्लाह ईद के फौरन बाद आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान की हुकूमत इस हवाले से सीरियसली कोई फैसले नहीं करती तो शायद ईद के बाद वही सूरत हाल पाकिस्तान के साथ भी हो। लेकिन हम दुआ करते हैं कि हमारी हुकूमत इस हवाले से मुनासिब पॉलिसी साजी करेगी, किसानों को साथ बैठकर किसान के मसाइल के मुताबिक पॉलिसी बनाएगी और किसान को मुआशी तौर पर मजबूत करेगी, क्योंकि ये पाकिस्तान ये ज़राई मुल्क है, यहाँ पे किसानों का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर पाकिस्तान का किसान मुआशी तौर पर मजबूत होगा तो यकीनी तौर पर अल्टीमेटली उसका फ़ायदा पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी पहुंचेगा। आज के प्रोग्राम से इतनी, अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर रियाद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।